नमस्कार दोस्तों। आज हम 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेंगे। सोच के देखिए, कोई भी बिजनेस एक अकेले बंद कमरे में काम नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। एक बिजनेस एक नाव की तरह है और उसके आसपास की जो दुनिया है वो एक समुंदर है। अब अगर उस नाव को समुंदर की लहरों का, मौसम का, उसकी गहराई का कोई अंदाजा ही नहीं होगा तो क्या होगा? वो डूब जाएगी, राइट? बस इसीलिए सक्सेसफुल होने के लिए हर बिजनेस को अपने समुंदर यानी अपने एनवायरनमेंट को बहुत गहराई से समझना पड़ता है। तो आज हम इस सफर में क्या क्या कवर करेंगे? हम शुरुआत करेंगे एक रिक्शा पुलर की एक ऐसी कमाल की कहानी से जो आपको इंस्पायर कर देगी। फिर हम समझेंगे कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर है क्या चीज। इसके 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को देखेंगे और फिर इंडिया की हिस्ट्री के 2 सबसे बड़े गेम चेंजर्स 1991 के रिफॉर्म्स और डिमोनेटाइजेशन को केस स्टडी की तरह समझेंगे। और सबसे आखिर में ये सब आपके लिए, एक स्टूडेंट के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं धर्मवीर कंबोज की कहानी से। ये एक ऐसी कहानी है जो साबित करती है कि बिजनेस का सबसे बड़ा लेसन किताबों में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया को ठीक से देखने और समझने में है। हुआ ये कि एक एक्सीडेंट के बाद धर्मवीर जी को मजबूरी में अपने गांव लौटना पड़ा। अब ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने अपने नए एनवायरनमेंट को, अपनी गांव को एक नई नजर से देखा। उन्होंने देखा कि गांव की औरतें आंवले और एलोवेरा जैसी चीजों को प्रोसेस करने में कितनी मेहनत और मुश्किल झेल रही हैं। वहां उन्हें एक प्रॉब्लम दिखी और उस प्रॉब्लम में उन्हें एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी नजर आई। भले ही वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके इरादे आसमान से भी ऊंचे थे। उन्होंने ठान लिया कि वो एक ऐसी मल्टीपर्पज मशीन बनाएंगे जो सस्ती हो और किसानों की मदद कर सके। शुरू में बहुत दिक्कत आई, कई बार मशीन गर्म हो जाती, कई बार फेल हो जाती, लेकिन वो डटे रहे। उन्होंने अपने एनवायरनमेंट की एक जरूरत को पहचाना और उसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उनका हमेशा से कहना है, संघर्ष ही सबसे बड़ी कामयाबी है। उनकी ये कहानी एक जीता जागता सबूत है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना और उसके हिसाब से एक्शन लेना ही सक्सेस का, कामयाबी का असली मंत्र है। तो जो चीज़ धर्मवीर जी ने अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से सीखी, उसी को हम बिजनेस स्टडीज़ की भाषा में कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को ज़रा डिटेल में समझते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या? सिंपल शब्दों में, ये उन सभी लोगों, संस्थानों और फोर्सेस का टोटल है जो एक बिजनेस के कंट्रोल से तो बाहर है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पर सीधा सीधा असर डालती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि ये फोर्सेस एक्सटर्नल हैं, यानी कंपनी इनको कंट्रोल नहीं कर सकती, सिर्फ इन्हें समझकर इनके हिसाब से खुद को बदल सकती है। अब इसके कुछ खास फीचर्स हैं। ये डायनामिक है, यानी मौसम की तरह हमेशा बदलता रहता है। ये इंटर रिलेटेड है, यानी एक चीज बदलने से दूसरी पर असर पड़ता है। जैसे लोगों में हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बढ़ी तो ऑर्गेनिक फूड की डिमांड अपने आप बढ़ गई। ये कॉम्प्लेक्स है, इसे पूरी तरह से समझना बहुत मुश्किल है। और हाँ, इसमें रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी है, यानी एक ही चीज, जैसे बारिश एक छत्ते बेचने वाले के लिए अपॉर्चुनिटी है तो एक आइसक्रीम वाले के लिए थ्रेट। अब सवाल उठता है कि इतने कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को आखिर समझें कैसे। इसको आसान बनाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। इस फ्रेमवर्क को पेस्टल भी कहते हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें इंटरेस्ट रेट्स, महंगाई, लोगों की जेब में कितना पैसा है खर्च करने के लिए, शेयर मार्केट का हाल, ये सब कुछ आता है। सीधा सा एग्जांपल है, अगर बैंक होम लोन सस्ता कर दे तो लोग ज्यादा घर खरीदेंगे, जिससे रियल एस्टेट और सीमेंट इंडस्ट्री दोनों को सीधा फायदा होगा। दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट। ये है हमारा समाज, हमारे रीति रिवाज, हमारी सोच और बदलते ट्रेंड्स। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, जैसे जैसे ज्यादा महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा बनी, तब से रेडी टू ईट फूड, डे केयर सेंटर्स और फॉर्मल ऑफिस वेयर जैसे प्रोडक्ट्स की मार्केट में एकदम से बूम आ गया। यही तो है सोशल ट्रेंड्स का असर। अब आते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पर। नई टेक्नोलॉजी किसी भी इंडस्ट्री का पूरा नक्शा ही बदल सकती है। एक जमाना था जब फोटो खींचवाने के लिए स्टूडियो जाना पड़ता था, फिल्म रोल खरीदना पड़ता था। आज मोबाइल फोन के आने से वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही लगभग इतिहास बनकर रह गई है। यही है टेक्नोलॉजी का पावर। चौथा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखिए, सिंपल सी बात है, जिस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और शांति होती है वहां इन्वेस्टर्स आंख बंद करके पैसा लगाते हैं। लेकिन अगर देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, रोज रोज ड्रामा चलता है, तो बड़ी से बड़ी कंपनीज भी नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने से घबराती हैं। अनसर्टेनिटी किसी को पसंद नहीं आती। और पांचवां आखिरी डायमेंशन है लीगल एनवायरनमेंट। मतलब देश के कानून, उसके नियम, हर बिजनेस को इन्हीं रूल्स के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। ये कानून पार्लियामेंट, कोर्ट्स या सरकारी एजेंसीज बनाती हैं। जैसे हर सिगरेट पैकेट पर वार्निंग लिखना अनिवार्य है, ये लीगल एनवायरनमेंट का ही एक परफेक्ट उदाहरण। चलिए अब इन 5 डायमेंशंस को एक रियल लाइफ केस स्टडी से जोड़कर देखते हैं। इसके लिए हम चलते हैं टाइम मशीन में, साल 1991। ये वो साल था जब इंडियन बिजनेस के इतिहास में एक भूचाल आया था, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने देश का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट ही बदल कर रख दिया। जून 1991, भारत एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। सरकारी खजाना लगभग खाली हो चुका था, महंगाई आसमान पर थी और देश के पास विदेशों से जरूरी सामान खरीदने के लिए सिर्फ कुछ हफ्तों का पैसा बचा था। हालात इतने खराब थे कि देश को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा।
इस गंभीर संकट के जवाब में भारत सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति यानी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जारी की। इस एक पॉलिसी ने देश में बिजनेस करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और इस बदलाव को हम आज जानते हैं LPG रिफॉर्म्स के नाम से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण का सीधा मतलब था बिजनेस को बेमतलब की सरकारी कंट्रोल्स और लाइसेंस राज से आज़ादी देना। इससे पहले कंपनी को नई फैक्ट्री खोलने से लेकर प्रोडक्शन बढ़ाने तक हर चीज के लिए सरकारी परमिशन लेनी पड़ती थी। इस रिफॉर्म ने वो सारे बंधन तोड़ दिए। प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण का मतलब था कि अब देश की तरक्की में प्राइवेट सेक्टर को एक बड़ा रोल दिया जाएगा। सरकार ने घाटे में चल रही अपनी कई कंपनीज को बेचना शुरू किया, जिसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, ताकि उन्हें ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से चलाया जा सके। और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का मतलब था इंडियन इकोनॉमी के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोलना। विदेशी कंपनीज को भारत में इन्वेस्ट करने की छूट मिली और इंडियन कंपनीज को दुनिया भर में अपना सामान बेचने का मौका मिला। आज जो आप इतने सारे फॉरेन ब्रांड्स देखते हैं वो इसी ग्लोबलाइजेशन की देन है। इन्वायरमेंट में बड़े बड़े बदलाव सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2016 में डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी। एक ही रात में 86% करेंसी चलन से बाहर हो गई। इस अचानक आए बदलाव का असर हर तरफ हुआ। लोगों ने डिजिटल पेमेंट्स करना शुरू कर दिया, रियल एस्टेट की कीमतें गिर गईं और टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। ये दिखाता है कि एनवायरनमेंट में बदलाव कितने अचानक और कितने पावरफुल हो सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये सारी बातें, ये सारी कहानियां, ये आपके लिए एक स्टूडेंट के तौर पर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका जवाब सिर्फ एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ही कल के मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स बनेंगे। अपने आसपास देखिए, क्या लोग अब ऑनलाइन ग्रोसरी ज्यादा खरीद रहे हैं? क्या आपके शहर में इलेक्ट्रिक स्कूटर ज्यादा दिख रहे हैं? ये सब आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहे बदलाव हैं। इन बदलावों को समझना ही आपको आने वाले कल के अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और थ्रेट से बचने के लिए तैयार करेगा। ये आपको सिखाता है कि बदलती दुनिया में आगे कैसे बढ़ना है। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।